आदाब नाज़रीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। कांग्रेस की बात की जाए जम्मू कश्मीर में, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के कांग्रेस को छोड़ने के बाद कहीं न कहीं पार्टी के बहुत से दिग्गज नेता भी कांग्रेस को आए दिन छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज़ाद साहब के जाने के बाद और उनके तमाम बाकी जो लीडर्स कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, इसका कांग्रेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और आखिरकार आज़ाद साहब पे ऐसी क्या कैफ़ियत आ गई, क्या उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया? क्योंकि एक बहुत अरसा उन्होंने अपना कांग्रेस को दिया था, लेकिन इतना लंबा समय कांग्रेस को देने के बावजूद भी आज़ाद साहब को कांग्रेस से अपने आप को अलहदा करना पड़ा। इसी सब चीज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल स्पोकपर्सन जनाब चरण सिंह सापरा जी। सर, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? आज़ाद साहब का रिज़ाइन देना, एक नई पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में बनाना, क्या सच में जो राहुल जी ने कहा, जो डर गया वो आज़ाद है? देखिए, आज़ाद साहब का एक लंबा दौर रहा, लेकिन अगर आज लंबे दौर के बाद उन्होंने अगर तय किया है कि उनको एक नए मार्ग पर चलना है, कोई उनकी नई प्लानिंग है, तो उसके लिए वो आज़ाद है। कांग्रेस पार्टी ये एक यूनिवर्सिटी है, एक फैक्ट्री है कार्यकर्ता निर्माण करने की और नेता निर्माण करने की। 136 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में अनेक कार्यकर्ता आए, नेता बने, कुछ कांग्रेस में रहे, कुछ गए, लेकिन हमने हर कार्यकर्ता को नेता बनाते समय ये सिखाया कि देश का निर्माण आपको करना है, देश आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। सर, अक्सर कहा जाता है, जिस तरह से इंदिरा जी की एग्जांपल दी जाती है, जो इंदिरा जी हैं वो ग्राउंड से जुड़े हुए थे। उन्हें अपने तमाम जितने भी ग्राउंड्स पे उनके नौजवान वर्कर्स थे, तमाम के बारे में उनको पता था मेरा कौन-सा वर्कर कहाँ पे है। लेकिन कहीं न कहीं वही कांग्रेस के लोग आज तनकीद करते हैं कि राहुल जी अपने जो ग्राउंड के वर्कर्स हैं उनसे उस तरह से मुत्तफ़िक नहीं है जिस तरह से इंदिरा जी थी। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति जो छोड़ के जाता है पार्टी, वो इस तरह की बात करता है, ऐसी बात नहीं है। राहुल जी हर वर्कर के साथ में, हर नेता के साथ में जुड़े हुए जानते हैं। और अब देखिए कि हर मुद्दे को राहुल गांधी जी पिछले 4-5 वर्षों से पूरी प्रायोरिटी दे करके उस पर लड़ते हैं। फिर वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर जो महिला अत्याचार हुआ है, जो बलात्कार हुए, फिर वो हाथरस का बलात्कार हो, कठुआ का हो, उन्नाव का हो, या फिर किसानों का मसला जो था, 1 वर्ष तक किसानों का आंदोलन चला है। उसके अंदर क्या राहुल गांधी जी रास्ते पर नहीं उतरे थे? क्या प्रियंका गांधी लखीमपुर खेरी नहीं गई थी? कांग्रेस पार्टी के ही मात्र नेता थे जो पहले वहां पर पहुंचे, और वो श्री राहुल गांधी थे और प्रियंका गांधी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस के नेता या राहुल गांधी जी जमीन से जुड़े हुए नेताओं को जानते नहीं है, जमीन पर उतरते नहीं है। सर, आज़ाद साहब का इम्पैक्ट छोड़ने का कितना बड़ा पड़ेगा कांग्रेस पे, जम्मू कश्मीर में भी और ऑल ओवर इंडिया में भी? मुझे नहीं लगता। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर वो गए हैं, उन्होंने कोई नया मार्ग चुना है, तो उनकी जगह पर नए लोग आएंगे, नौजवान लोग आएंगे, उनको मौका मिलेगा, नए नेताओं का निर्माण होगा। सर, अक्सर बार-बार ये एग्ज़ाम्पल दी जा रही है, जब पंजाब में कांग्रेस खत्म हो रही थी, आज़ाद साहब ने जाके ज़िंदा किया। जब बाकी कुछ राज्यों में कांग्रेस खत्म हो रही थी, आज़ाद साहब ने जाके ज़िंदा किया। क्या ये हकीकत है, आज़ाद साहब ही थे कांग्रेस को इन कुछ राज्यों में ज़िंदा करने वाले? तो फिर अब क्यों चले गए? अब भी तो कांग्रेस को वो मजबूती देने का समय था। तो ऐसे प्रश्न सिर्फ वो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उनको ध्यान भटकाना है। मेरा ये कहना है कि आज़ाद साहब अगर चले गए हैं तो ठीक है, उनका वो निर्णय था। लेकिन आज आज़ाद साहब को कांग्रेस पार्टी की बात कम करनी चाहिए और उनको देश की बात, देश की जनता की बात, जम्मू कश्मीर की जनता की बात ज़्यादा करनी चाहिए। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या महंगाई कोई मसला नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी कोई मसला नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर महिला अत्याचार कोई मसला नहीं है? जम्मू कश्मीर के अनेक मसले हैं। उन मसलों पर चर्चा न करते हुए मात्र कांग्रेस पार्टी पर ध्यान केंद्रित रखने का ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो किसी और पार्टी को मदद करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा वो किसी और पार्टी को मदद करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत से नेता ऐसे कहते हैं कि आज़ाद साहब के जो आका हैं वो दिल्ली बैठे हुए हैं। क्या इसमें हकीकत है? आपको भी लगता है कि आज़ाद साहब को दिल्ली से प्लांट किया गया है?
हो सकता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पूरा अपना जाल बिछाने का षड्यंत्र कर रही है, फिर वो चाहे डिलिमिटेशन का मामला हो, डिलिमिटेशन में भी उन्होंने ऐसा किया है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। फिर ये नए वोटर्स का मसला है। तो एक एक गेम प्लान है नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह का। ये देश के शाह और तानाशाह चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पर उनका कंट्रोल बने, लेकिन जम्मू कश्मीर बहुत ही सेंसिटिव विषय है क्योंकि बॉर्डर है, इस पर चीन का बॉर्डर भी लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। तो ऐसे सेंसिटिव जो स्टेट है उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी को छक्के पंजे वाला खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और वो आज़ाद साहब को एक मोहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके तजुर्बे के अनुसार वो अगर मोहरा न बने तो वो उचित रहेगा। सर, हम जानना चाहते हैं सेंटर की जो कांग्रेस कमेटी है वो जम्मू कश्मीर की सियासत को किस तरह देखती है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है जम्मू कश्मीर की सियासत में और बाकी जो हिंदुस्तान की सियासत में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है ग्राउंड पे? देखिए, यूं तो हर राज्य की सियासत जो है वो अलग है, मुद्दे अलग होते हैं। हमारा जो केंद्र का नेतृत्व है, एआईसीसी जो है, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, रजनी पाटिल जी यहाँ पर इंचार्ज हैं। वो यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में घूमी है, उन्होंने देखा है, कार्यकर्ताओं से मिली है। एक व्यापक हमारा सदस्यता अभियान चला था पार्टी का। उस सदस्यता अभियान के तहत लाखों लोग नए सदस्य बने हैं। तो उन नए सदस्यों में से नए लोगों को चुन करके ऊपर लाना, उनको नेता बनाना, उनको पॉलिश करना, उनको सिखाना, ये तमाम सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से अभी हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं रसूल साहब, वो भी उसको बखूबी निभाएंगे। उनकी एक अच्छी नई टीम एआईसीसी उनको देगी। सर, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस फिर से अपनी अरूज पे आएगी, जिस तरह से आज़ाद साहब ने 2002 से 8 के दौरान लाया था कांग्रेस को? देखिए, आज़ाद साहब ने लाया तो आज़ाद साहब के समय ही 25 से हम 17 भी हुए थे, 17 से हम 12 भी हुए थे। तो ये ऐसा नहीं होता है, ये पार्टी का एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। पार्टी के कलेक्टिव एफर्ट से पार्टी सत्ता में आती है, मजबूत होती है। तो वही एक कलेक्टिव एफर्ट अभी भी होगा। दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर की गली तक के जो नेता हैं, उन सबको एक होकर के देश के हित में और फिर दल के हित में इस तरह से काम करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के इश्यूज की बात की जाए, बेरोजगारी है और अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरह के बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को साइड रख के इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो स्टेटहुड की बहाली चाहते हैं। आर्टिकल 370 की बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहाली चाहते हैं। क्या अगर कांग्रेस सत्ता में आती है जम्मू कश्मीर के हक में ये दो फैसले करेगी? देखिए, आर्टिकल 370 का जो इतिहास है वो तो पहले ही कहा गया था। अनेक नेताओं ने भी कहा कि ये धीरे धीरे समय से खत्म होगा, वो स्केलेटन बन चुका था। स्टेटहुड, बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि स्टेटहुड होना चाहिए। यहाँ के लोगों के अधिकार लोगों के पास होने चाहिए, चाहे वो जमीन का अधिकार हो, नौकरी का अधिकार हो। तो ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। अब अगर कोई और नेता दूसरी पार्टी का कोई अलहदा स्टैंड रखता तो वो स्पष्टीकरण उसको देना। सर, आखिर में जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए आपका खसूसी पैगाम? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सर्वधर्म समभाव, और जम्मू कश्मीर जो है ये भारतवर्ष की एक बहुत ही मजबूत नींव है। इसमें भाईचारे का संदेश यहाँ से पूरे देश में जाता है। तो वो भाईचारे का और तरक्की का जो संदेश है वो जम्मू कश्मीर से जाता रहे, यहाँ पर खुशहाली रहे। हम तो ये कहते हैं कि कश्मीर जो है ये और एक स्वर्ग है, ये स्वर्ग इसी तरह से फूलता फलता रहे। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन जनाब चरण सिंह सापरा साहब। एक बार फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। खुदा हाफिज़।